हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं सब बढ़िया होगा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस वीडियो चैनल के माध्यम से हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट इस विषय के बारे में अधिकतर जानने की कोशिश करते हैं, ताकि आने वाले समय में आप इस इंडस्ट्री के साथ बड़े कॉन्फिडेंटली जुड़ सके और समय चलते किसी बेस्ट प्रोडक्ट या फिर सर्विस के साथ विदेश व्यापार कर सके। दोस्तों, इसी उद्देश्य से हमने कई सारे वीडियोस का भी निर्माण किया हुआ है। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हो तो यहाँ इस आई बटन के जरिए उन सारे वीडियोस को देख सकते हो, जो आगे चलकर आपको अपने बिजनेस के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में। आज फिर से हम फंडामेंटल्स की ही चर्चा करेंगे। फंडामेंटल्स इसीलिए क्योंकि आपके फंडामेंटल्स जितने अच्छे से क्लियर होंगे, उतने ही जल्दी आप सक्षम महसूस करेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री में अपना कदम रखने के लिए या फिर अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए। आज हम ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसके बारे में बहुत लोगों के मन में तरह तरह के आशंकाएं हैं, बहुतों के मन में दुविधा इस बारे में है, और वो टॉपिक है एक्सपोर्ट प्राइसिंग। तो आइए आज आपकी आशंकाएं दूर करने की कोशिश करते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे इस बारे में विस्तार से? अगर आपका जवाब हाँ है तो बने रहे हमारे साथ। मैं सौरभ दर्शने, एक्सपोर्टर एंड इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट, और आप देख रहे हैं कॉस्मो डिजिटल एक्जिम, अ वर्ल्ड ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, हम बिज़नेस क्यों करते हैं? बिज़नेस करने का एकमात्र उद्देश्य है, चाहे वो डोमेस्टिक हो या फिर इंटरनेशनल, रेवेन्यू अर्जित करना, रेवेन्यू अर्न करना, या फिर सीधी भाषा में जिसे कहते हैं पैसा कमाना। और ये पैसा कहाँ से बनता है? हम अपने बिजनेस के माध्यम से जो भी सर्विस या फिर प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स को सेल करते हैं, उससे ये पैसा बनता है। दोस्तों, जाहिर सी बात है, हर एक प्रोडक्ट या फिर सर्विस की अपनी अपनी एक तय कीमत के अनुसार सेल करना ज़रूरी होता है, तो ही इसे खरीदने वाले उस निर्धारित कीमत पर उसे खरीद सके, जिसके बदले में हम अपने बिजनेस या फिर कंपनी के लिए पैसे अर्जित कर सके। दोस्तों, बिजनेस की सही डेफिनेशन इसी तरह से है, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण फैक्टर है, जो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी से, हमारी रेवेन्यू से, वो है प्राइसिंग। और अगर हम एक्सपोर्ट बिजनेस में है या फिर निर्यात कर रहे हैं, तो प्राइसिंग का इंटरनेशनल मार्केट में बहुत अनन्य साधारण महत्व है। सही एक्सपोर्ट प्राइस अगर हम निर्धारित करेंगे तो ही अपने बिजनेस के लिए हम कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबिलिटी बरकरार रख सकेंगे। आइए इस पर आज थोड़ी सी नज़र डालते हैं कि प्राइसिंग कैसे कंट्रोल की जाती है और प्राइसिंग का निर्धारण कैसे होता है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर हम निर्यात व्यवसाय में हैं, अगर हम किसी प्रोडक्ट या फिर सर्विस को इंटरनेशनली एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके प्राइसिंग के बारे में अध्ययन करना बहुत अनिवार्य है। किसी भी प्रोडक्ट को अगर हम इंटरनेशनली सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एक तहत प्राइस के अनुसार ही मार्केट में सेल किया जाता है, और ये प्राइस का निर्धारण डिमांड और सप्लाई से ही निर्धारित होता है। हम अपने नज़रिए से देखें, अगर हम अपने बिजनेस की नज़रिए से देखें, तो हमें प्रोडक्ट की प्राइस निर्धारित करते समय उस पर्टिकुलर प्राइस जो हमने निर्धारित किया हुआ है, वो इंटरनेशनल प्राइसिंग के अनुसार है या फिर नहीं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, तो कोई भी चीज़ इंटरनेशनल मार्केट में अगर 100 रुपये में सेल हो रही है, उसकी प्राइसिंग हमें उस तरह से रखना बहुत अनिवार्य है। हम इसे ओवर प्राइसिंग भी नहीं कर सकते। उसी चीज़ को जो 100 रुपये की है, उसे 200 रुपये में भी सेल नहीं कर सकते, या फिर अंडर प्राइस भी नहीं कर सकते। 100 रुपये की चीज़ 40 या फिर 30 रुपये में सेल करने की कोशिश करना, जिससे बहुत ज़्यादा मार्केट कैप्चर हम कर सकें, क्योंकि इसमें रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती है और भारत सरकार का डायरेक्ट कंट्रोल हो सकता है हमारे उस पर्टिकुलर डील पर। उसमें से एक महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है कस्टम्स। किसी भी प्रोडक्ट को अगर हम निर्धारित इंटरनेशनल प्राइसिंग के अलावा हम अगर ओवर प्राइसिंग कर इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, तो उस प्राइसिंग का हमें जस्टिफिकेशन सरकार को देना बहुत अनिवार्य होता है। एज इट इज़ उसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़े हुए दामों में निर्यात नहीं कर सकते। हाँ, अगर वस्तु में या फिर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में अगर हमने कोई बदलाव किए हैं, उसमें वैल्यू एडिशन किया हुआ है, उसे उस प्राइस तक लेकर हम जा सकते हैं,
तो ही गवर्नमेंट हमें अलाउ करती है। बेसिक कमोडिटीज़ है जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स या फिर जो नेसेसरी कमोडिटीज़ होते हैं उसके लिए गवर्नमेंट के रेगुलेटरी जो कायदे कानून बने हुए हैं उससे प्राइस का निर्धारण किया जाता है, क्योंकि जो बेसिक कमोडिटीज़ है उनकी रिक्वायरमेंट अपने भारत देश में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। अगर हर कोई अपने वैयक्तिक स्वार्थ के लिए भारत में बनी हुई चीज़ों को एक्सपोर्ट करने लगे तो भारत में उस चीज़ की स्केर्सिटी हो सकती है या फिर भारत में उस चीज़ के दाम बढ़ सकते हैं। इसको रेगुलेट करने के लिए भारत सरकार ने किसी किसी चीज़ों में मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस या फिर मैक्सिमम एक्सपोर्ट प्राइस का निर्धारण किया हुआ होता है। अगर आपका प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की लिस्ट में हो तो आपको इस प्राइसिंग के बारे में अध्ययन करना एक्सपोर्ट करने से पूर्व बहुत ही अनिवार्य होता है। कुछ साल पहले भारत सरकार ने प्याज यानी अनियन की कीमतों पर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस निर्धारित किए थे, क्योंकि प्याज यानी अनियन के दाम आसमान छू रहे थे। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि अनियन की निर्यात बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रही थी और बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी के साथ एक्सपोर्टर्स भारत से प्याज उठाकर निर्यात कर रहे थे। इसी के लिए गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए थे और एक्सपोर्ट के लिए मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस उसी के अंदर निर्यात करना निर्यातकों को अनिवार्य किया था। इससे क्या होता है, भारत में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो डिमांड है उसको हम फुलफिल कर सकते हैं रीजनेबल प्राइसिंग के साथ। उसी तरह से किसी किसी प्रोडक्ट में मैक्सिमम एक्सपोर्ट प्राइस भी गवर्नमेंट की तरफ से इम्पोज किया जा सकता है। उससे ज़्यादा दामों पर हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को नहीं सेल कर सकते अगर हम निर्यात कर रहे हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट तो चाहती है कि हम अधिक से अधिक प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करें और विदेशी चलन अपने भारत देश में लाए, लेकिन ये ऐसा तभी मुमकिन हो सकता है जब भी उस प्रोडक्ट की डिमांड भारत देश में जो है उसे भी अच्छी तरह से फुलफिल हो सके और बचा हुआ प्रोडक्शन है उसे हम बेहतरीन प्रॉफिटेबिलिटी के साथ एक्सपोर्ट कर सके। इससे सर्वंकष भारतीय इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी को बढ़ावा मिल सकता है और भारत में नए नए रोजगार के अवसर निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के लिए एक्सपोर्ट पर यानी निर्यात व्यवसाय पर गवर्नमेंट का अंकुश लगा हुआ होता है। हम अपनी सहूलियत के हिसाब से ओवर प्राइसिंग या फिर अंडर प्राइसिंग नहीं कर सकते। दोस्तों, प्राइसिंग को ही कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने जीएसटी से रियायत या फिर एक्सपोर्ट के अलग अलग इंसेंटिव्स प्रोग्राम होते हैं। ये सब प्रोग्राम या फिर इनिशिएटिव्स इसीलिए होते हैं ताकि एक्सपोर्टर्स अपने प्रोडक्ट की प्राइस कंट्रोल कर सके और बेहतरीन प्रॉफिटेबिलिटी के साथ विदेश व्यापार कर सके, निर्यात कर सके। दोस्तों, आशा है आपके मन में जो प्राइसिंग के बारे में दुविधा हो वो इससे दूर हुई होगी। दोस्तों, हम प्रोफेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंसल्टेंट एंड ट्रेनर्स हैं। आपके मन में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में कुछ भी सवाल हो तो कमेंट के जरिए हमें लिखकर भेज सकते हैं, जिसका जवाब देने की हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत व्यवसाय के लिए हमसे प्रोफेशनली जुड़ना चाहते हो तो आपका स्वागत है। हमारे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, आपकी ही सहूलियत के लिए हमने कुछ बुक्स का भी निर्माण किया हुआ है। ये बुक्स ऐसे हैं जो आपको अपने बिजनेस को सही दिशा देने में मददगार साबित हो सकते हैं। दोस्तों, इन बुक्स की भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप चाहे तो वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ी ऐसी ही किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। और आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि लेट्स एक्सपोर्ट एंड कॉन्कर द वर्ल्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।